पवन तनय बल पवन समाना। जाके कल ही जाऊंगा और मैं सुग्रीव के ऊपर ये क्रोध निकालूंगा। मैंने जिस बाण से बाली का वध करा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी। बोला जाता है कि वो जहाँ पे अपना पाँव रख देते थे उनका पाँव वहाँ से कोई हटा नहीं सकता था। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो ये है कि जी ने पूछा, भाई अब सब निराश हो गए तो जामवंत जी एक मोटिवेशन देने के लिए थे ही साथ में। तो जामवंत जी ने बोला, भाई कौन जाएगा, कौन जाएगा, 100 ही योजन है, कौन जाएगा बताओ, आप जाओगे, कौन जाएगा, बोली लगाओ, कौन जाएगा, कौन जाएगा पूरी सेना से। तो एक वानर खड़ा हुआ कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम 15 योजन तक जा सकते हैं, हम 15 योजन तक जा सकते हैं। कि 15 योजन मिल गया। अब जामवंत जी ने, मुझे तुमसे 3 कदम की जमीन चाहिए। तो वो कहते हैं अरे बस 3 कदम, तुम जहाँ तक देख सकते हो, आप जहाँ तक देख सकते हो मैं आपको वहां तक की जमीन देता हूँ। तो अब ये सुनने के बाद आप कहो रावण को मारूं, सेना को खत्म करूं, या पूरी लंका को, पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा के लाकर यहां पर पटक दूं। नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेक इट काउंट पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 11 में। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ, मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने किष्किंधा कांड की शुरुआत करी थी। बाली को मिल गया था मोक्ष, श्री राम मिले थे हनुमान जी से, हनुमान जी ने मिलाया श्री राम को सुग्रीव से। बाली को मोक्ष मिलने के बाद सुग्रीव बने थे किष्किंधा के राजा। अब राजा बनने के बाद आगे क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए चलते हैं कहां, प्रदीप के पास। आइए तो बढ़ते हैं अब आगे हमारी किष्किंधा कांड की कथा की ओर। तो हमारे करुणा निधान श्री राम जी ने सुग्रीव जी को बना दिया था राजा किष्किंधा का, और अंगद जी को बना दिया था सेनापति। तो अब आगे क्या हुआ, क्योंकि राम जी का किसी भी नगर में जाना वर्जित था 14 वर्षों के लिए, क्योंकि वो वनवास पे थे। तो अब राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला था कि जाके पूरे किष्किंधा को बता दिया जाए कि सुग्रीव जी का अब राज्यभिषेक होगा और वो राजा बनेंगे। तो राजा उनको बना दिया गया था। उसके बाद अंगद जी के बारे में भी लक्ष्मण जी को ही बोला था बताने के लिए, और राम जी नगर में नहीं गए थे, सिर्फ लक्ष्मण जी ने ही आगे बात पहुंचाई थी। अब लक्ष्मण जी और राम जी वहां पर सुग्रीव जी को ये बोलकर कि आप अपने राज्य का पालन पोषण करें और अपना राज्य पाठ संभालें, इतने टाइम में आप सीता जी का भी पता लगाने की कोशिश करें, तब तक मैं जाकर वन में रहता हूं, क्योंकि मैं नगर में नहीं रह सकता हूं, तो मैं जाकर वन में रहता हूं। और जब आप पता लगाएंगे तो आप मुझसे मिलिएगा, और ये चीज़ मेरे मित्र नहीं भूलिएगा कि आपको सीता जी का पता लगाना है। सुग्रीव जी ने ठीक है सब समझकर श्री राम जी को प्रणाम कर कर आ गए, अपना राज्यपाट संभालने लग गए। अब जब अपना राज्यपाट संभालने लग गए, राम जी चले गए वहाँ वन में रहने के लिए। तो वहाँ वन में एक गुफा में, पर्वत पर एक गुफा में, एक गुफा देवताओं ने पहले से ही सजा कर रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर श्री राम जी आकर लक्ष्मण जी के साथ निवास करेंगे थोड़े समय के लिए। तो उन्होंने वो गुफा बहुत ही सुंदर बना रखी थी, मानो फूलों से, बहुत सारे खुशबूदार फूलों से, पत्तों से, बेलों से वो गुफा बहुत सुंदर सज रखी थी। अब राम जी और लक्ष्मण जी आकर वहां पर रहने लग गए। जब राम जी लक्ष्मण जी वहां पर रहने लग गए तो ऋतुएं बीतने लग गई। ऋतुएं मीन्स सीजन्स बीतने लग गए। अब कुछ सीजन बीत गए तो राम जी एक दिन लक्ष्मण जी से ऐसी बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने बोला कि तात, तात मीन्स फ्रेंड, कि सुनो मित्र, अपने भाई को ही उन्होंने बोला कि लक्ष्मण, तुम्हें पता है इतना समय हो गया है और सीता का कुछ पता नहीं चल पाया है, और मुझे लगता है कि सुग्रीव भी ये बात भूल चुके हैं कि वो मेरे मित्र हैं और उनको मैंने सीता जी को का पता लगाने के लिए बोला था। और अब मुझे इस बात पे आ रहा है क्रोध, और ये क्रोध मैं कल जाके, कल ही जाऊंगा और मैं सुग्रीव के ऊपर ये क्रोध निकालूंगा। मैंने जिस बाण से बाली का वध करा था उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। अब जैसे ही राम जी ने इतना बोला तो लक्ष्मण जी ऑब्वियसली, वो हमेशा भाई को देख के, तो अपने भैया को देख के तो वो क्रोध में और आ ही जाते हैं कि भैया क्रोध में है तो मैं भी क्रोध में, मेरे भैया के साथ ऐसा है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि भैया कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, आज ही निपटा देते हैं सुग्रीव को। और वो फटाफट फटाफट गए और धनुष बाण उठा के ले आए। अब धनुष बाण उठा के ले आए तो बोले कि भैया आप रुको, मैं जाता हूँ, मैं सुग्रीव को मार पीट के उसे मार कर आता हूँ। तो राम जी ने बोला, अरे रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ, इतना गुस्सा नहीं करते, इधर आओ, वापस आओ। बोला कि देखो,
वो मेरा मित्र है, मैंने उसको मित्र बोला है। अब दोस्ती मित्रता एक ऐसी चीज़ होती है कि भगवान ने ना आपको सारे जो रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में, आपको रिश्तेदार, आपके हस्बैंड भी बोला जाता है कि भगवान खुद ही पहले से ही सारी चीज़ें तय होती हैं और कोई ना कोई किसी के लिए बना हुआ है। तो रिश्तेदार भी आपको पहले से मिलते हैं, माता पिता भी आपको भगवान से ही मिलते हैं कि पहले से डिसाइडेड है कि आप उनके घर में पैदा होंगे। सारी चीज़ें ऐसे पहले से डिसाइडेड होती है। एक चीज़ जो होती है वो भगवान बोलते हैं ये तुम डिसाइड कर दो, करो अपने लिए, दैट इज मित्र, फ्रेंडशिप। तो भगवान ने बोला, श्री राम जी ने बोला कि देखो वो मेरा मित्र है, और मित्र एक ऐसी चीज है कि मित्रता करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा या सामने वाला जो इंसान है ये मेरी मित्रता के लायक है या नहीं है, या फिर मैं इसकी मित्रता के लायक हूं या नहीं हूं। और अगर आपने एक बार मित्रता कर ली तो उसका आपको जीवन भर निर्वाह करते रहना पड़ता है, चाहे वो मित्र कैसा भी हो, बाद में कैसा भी चेंजेस आए उसके अंदर, आपको अपना मित्रता का पालन करना ही है। तो राम जी ने इतनी अच्छी बात कही, तो राम जी ने बोला कि क्योंकि वो मेरा मित्र है तो उसको मारना नहीं, बिल्कुल मारना नहीं, मारना नहीं, उसको डरा देना, समझा कर मेरे पास लेकर आना। तो लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है भैया। अब लक्ष्मण जी वहां से राम जी के चरण स्पर्श करके निकले और पहुंचे कहाँ, किष्किंधा। अब जब किष्किंधा पहुंचे तो राम जी को, लक्ष्मण जी को आ रखा था बहुत ज्यादा क्रोध कि ये भूल कैसे गए, भैया तो मेरे चलो करुणा निधान है, शांत हैं, राइट, इतने पोलाइट हैं, इसलिए इन्होंने उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर मैं कैसे चुप रहूं, मेरी भाभी इतने टाइम से उनका वो हो रखा है, रावण उठा के ले जा रखा है, और क्या बोलते हैं अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, और ये यहाँ पर राज्यपाट में अपना मस्त हो गए हैं सुग्रीव जी। अब हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर थे, तो किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी को भी ये चीज़ पता लगी कि सुग्रीव ये चीज़ भूल चुके हैं। तो हनुमान जी पहले ही सुग्रीव के पास पहुंच गए थे, उन्होंने सारी बात कही कि आप भूल गए हैं भाई, पता लगाना था। तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बोला कि जाओ, जितनी दिशाओं में जितनी वानर सेना है सबको जाकर ये बोलकर आओ कि तुम्हारे पास 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर तुम हम सुग्रीव जी के सामने होने चाहिए, अगर नहीं मिले तो सुग्रीव खुद आके तुम्हारा वध कर देगा और सुग्रीव के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये सबको समझा देना। ये सुग्रीव जी ने बोला हनुमान जी को, सारी दिशाओं की वानर सेना को समझाने के लिए। सुग्रीव जी ने जैसे इतना बोला, हनुमान जी ने ये सुनकर हनुमान जी ने बोला कि चलो ठीक है, उन्होंने जाकर सबको बता दिया था। अब लक्ष्मण जी को यह बात पता नहीं थी, लक्ष्मण जी आए क्रोध में। लक्ष्मण जी जैसे किष्किंधा पहुंचे, उन्हें इतना क्रोध आ रखा था, उन्होंने बोला ये पूरी किष्किंधा नगरी, इसको मैं एक बाण से भस्म कर दूंगा अभी के अभी, और सुग्रीव भी निपट जाएगा। आज आज मैं यहाँ पर सबको खत्म करके जाऊंगा। अब इतनी बात सुनकर जैसे ही सारे वानरों ने, जितने वहां पर प्रोटेक्टर्स, गार्ड्स, वानर सेना खड़ी हुई थी, उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण जी का इतना भयंकर क्रोध देखा, सारे भागने लगे इधर उधर। अब भाई शेषनाग जी को गुस्सा आ गया, पृथ्वी उनके फन के ऊपर है, ऑब्वियसली कौन टिकेगा उनके सामने। अब हम एक नॉर्मल से सांप को देख के डर जाते हैं, स्वयं शेषनाग भगवान को जब गुस्सा आएगा वो भी, तो ऑब्वियसली उनको देख के कोई भी डर जाएगा। अब सब लक्ष्मण जी को देख के इधर उधर भागने लग गए। इतने में वहां पर अंगद जी को लगा ये काम खराब हो रहा है भाई, यहाँ तो सब कुछ निपट जाएगा, और बड़ी मुश्किल से तो राम जी ने मुझे बचाया है, वरना तो सुग्रीव, क्योंकि उन बाली का वध हो गया था तो सुग्रीव तो शायद मेरा भी वध करवा देते, बट राम जी ने मुझे बचा लिया था और मुझे यहाँ का सेनापति बनाया है। तो इससे पहले मैं जाता हूँ और लक्ष्मण जी से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गए, अरे प्रभु प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, लक्ष्मण जी के जाके उन्होंने पैर छुए। उन्होंने बोला कि ऐसा मत करिए, और ऐसा आप एक बार चलिए और सुग्रीव से जाकर बात करेंगे, हम सुग्रीव जी से, राजा जी से जाकर बात करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। लक्ष्मण जी शांत हुए कि तुम डरो मत, मैं समझाने ही आया हूँ। फिर अंदर गए, जब पहुंचे तो सुग्रीव जी ने पहले ही आवाज़ सुन ली थी। लक्ष्मण जी इतनी तेज से गरजे थे वहां पर पहुंच के कि उस गर्जना को सुनकर सुग्रीव जी डर गए थे, और उन्होंने डर के मारे, अपनी थी तारा, उनको बोला, और वो गई बाहर कि जाकर तुम पहले इनको समझा दो, वरना ये तो मुझे आज ख़त्म ही कर देंगे। तो वो और क्या बोलते हैं, हमारे हनुमान जी बाहर गए और अंगद जी भी थे। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने जाके, तारा जी ने जाके समझाया लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि कोई बात नहीं चलो। तो अंदर आए तो सुग्रीव जी ने अब लक्ष्मण जी के पैर वैर धोए, चरण धुलवाए, और धुलवाने के बाद उन्हें वहाँ पर बिठाया, विराजमान करवाया। और जैसे ही विराजमान करवाया तो उन्हें बोला कि देखो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं राज्य पाठ में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि इतने सारे कार्य होते हैं जो मुझे नहीं पता थे,
और उन कार्यों में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था क्योंकि इतने टाइम से बाली के अंडर ये सारा पूरा राज्य था, तो उस सारी चीज़ों को चेंजेस करने में और इन सारी चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जो राम जी को भूल गया, जिन्होंने उनको बचाया है और वो स्वयं भगवान समान है, मैं उनको भूल गया। देखो सौरभ, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भगवान को ये चीज़ बुरी नहीं लगती कि तुम उन्हें भूल जाओ, कि तुम उनकी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, तुम भूल जा रहे हो। भगवान को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप आज भूल गए तो कल आ जाओ, कल भूल गए तो परसों आ जाओ। भगवान को ऐसा लगता है कि माया जो है, ये जो पूरे विश्व की माया है, पैसा, बिजनेस, एवरीथिंग, कि ये इस इंसान को मेरे से थोड़े दिन के लिए दूर करने की कोशिश करती है, बट इस इंसान को मैं इतना याद आता हूँ, ये इंसान मेरी भक्ति में इतना लीन है कि बार बार ये माया को छोड़कर मेरे पास आने की कोशिश करता है। तो भगवान को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो अब सुग्रीव जी ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी को बहुत अच्छी लगी कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर पता तो लगाना है। तो उन्होंने बोला कि भाई वो आने वाले हैं, सारे वानर सेना को बुला रखा है, और जैसे ही वानर सेना आएगी तो मैं उनको भेज दूंगा। अब हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने बोला कि आ चुकी है वानर सेना। अब सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी और हमारे अंगद जी और जितने भी वहां पर वानर सेना वाले हनुमान जी वगैरह सब थे, तो ये लोग पहुंचे कहाँ, जहां पर श्री राम जी थे। तो वहां पर आए, और जैसे ही वहां पर आए तो पूरी सेना को भी वहां पर बुलवाया गया, जहां अलग अलग दिशाओं से जो वानर सेना और हमारी रीछ सेना आ रखी थी, सबको बुलाया गया, सब वहां पर पहुंचे। तो बोल ऐसा लिखा हुआ है रामायण में, ऐसा लिखा हुआ है कि इतनी बड़ी सेना थी कि उसकी गिनती नहीं कर सकता कोई। जब भोलेनाथ जी ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो उन्होंने ये बोला है कि अगर उन सेनाओं के वानरों की और उन लोगों की और वानरों की और रीछ की अगर गिनती करी जाए, वो कोई मूर्ख ही आदमी होगा जो उनकी गिनती करेगा, क्योंकि वो अथाह थे लोग, अथान्य लोग थे। अथान्य मतलब जिसका कोई था ना हो, जिसकी कोई डेप्थ ना हो, इतने सारे लोग थे। तो और राम जी सबसे मिले हैं, जो हमारे करुणा निधान है वो राम जी सबसे मिले हैं एक एक करके। अब जब सबसे मिले तो उसके बाद वहां पर जब खड़े हुए तो सुग्रीव जी ने बोला, नेतृत्व करते हुए उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी सेना एकत्रित हुई है, ये हमारे श्री राम जी, जिनका भजन करने से ही सबके दुख मिट जाते हैं, जिनका भजन करने से ही नेगेटिविटी दूर चली जाती है, उनके कार्य के लिए, उनके काम के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित एक साथ हुए हैं। तो आज मैं इस सेना को ऐसे डिवाइड करूंगा कि आपको अलग अलग दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाना है, और सबके पास एक मंथ, एक माह का टाइम है, एक मंथ का टाइम है। एक मंथ के अंदर आपको पता लगाकर वापस आना है, और कुछ ना कुछ पता लगाकर वापस आना है सीता जी का। कि अगर नहीं भी मिलेंगी तो पता लगाकर आना है, कौन सी दिशा में गए थे, कहाँ गए थे, या फिर यहां से जाते हुए दिखे थे, तो पता लगाकर आना है कुछ ना कुछ। और जो बिना पता लगाए वापस आया उसको मैं मृत्युदंड दूंगा, मुझे देना पड़ेगा मृत्युदंड, तो मैं मृत्युदंड उसे दूंगा। अब इतना बोला तो सेना को टुकड़ियों में बांटा गया। तो एक को भेजा उत्तर, एक को भेजा पूरब, एक को भेजा पश्चिम। अब एक सेना अलग से तैयार हुई जिसमें सारे के सारे महारथी थे। महारथी कौन? जैसे हनुमान जी हमारे, और हमारे जामवंत जी, हमारे अंगद जी, नल, नील, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सबसे पराक्रमी योद्धा थे, पराक्रमी वानर थे, वो एक सेना में एकत्रित हुए। अब उस सेना को भेजा गया दक्षिण। क्यों? क्योंकि सौरभ आपको याद होगा जब जटायु जी की मृत्यु हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि प्रभु राक्षस उठा के ले गया है सीता जी को, सीता मैया को, और वो ले गया है दक्षिण की तरफ। और यही चीज सुग्रीव जी ने भी जब बोला था कि दक्षिण की तरफ रावण लेकर जा रहा था, तब सीता माता ने एक वस्त्र फेंका था। तो राम जी को भी पता था, सुग्रीव जी को भी पता था कि भाई दक्षिण में लेके गया है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्मी भेजी थी, सेना भेजी थी, वो भेजी थी दक्षिण की तरफ। अब जब दक्षिण की तरफ भेजी तो वहां से जब ये लोग निकल रहे थे, वो दक्षिण वाली सेना, जब ये सारे योद्धा जा रहे थे, निकल रहे थे, उस टाइम पे सारे लोग थोड़ा थोड़ा आगे को चले गए। तब सुग्रीव जी ने बोला, जाने से पहले सुग्रीव जी ने उस सेना को बता दिया था कि जामवंत के नेतृत्व में और अंगद के नेतृत्व में और हनुमान जी के नेतृत्व में ये पूरी सेना काम करेगी।
और जामवंत जी सबसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं उसमें, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जो सबसे ज़्यादा वृद्ध हैं। क्योंकि बोला जाता है सौरभ कि एक घर में एक बूढ़े आदमी का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दिशा दिखाता है इंसान को, कि एक परिवार को अच्छी चीज़ें सिखाता है, एक जो सबसे वृद्ध इंसान होता है। तो ऐसे ही उस सेना में सबसे वृद्ध जो थे वो हमारे कौन थे? जामवंत जी। और उसी सेना में नल नील भी थे, उसी सेना में अंगद भी थे। अब सेना जब थोड़ा सा आगे को जाने लगी तो हनुमान जी को राम जी ने बुलवाया कि इधर आओ। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने राम जी के पैर छुए कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सीता मैया का पता लगा के आ पाऊँ। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए उन्हें ऊपर उठाया और उन्हें बोला, देखो हनुमान, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है और तुम मेरे लिए मेरे लक्ष्मण से भी 2 गुना ज़्यादा मुझे प्रिय हो। अगर तुम्हें सीता कहीं मिलेगी ना, तो सीता को ना ये अपनी एक अंगूठी, मुद्रिका, अपनी अंगूठी उतार के दी कि ये सीता को देना। ये जब तुम सीता को दोगे ना तो वो मुझे पहचान जाएगी तुरंत। हनुमान जी ने अंगूठी अपने हाथ में ली और लेके उनकी आंखों में आंसू भर गए वो अंगूठी देखकर कि, और उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। अब राम जी ने बोला, और अगर फिर भी सीता तुम्हें ना पहचान पाए तो सीता को बस इतना बोलना कि मैं करुणा निधान का दूत हूँ, जो मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए और आपका पता लगाने के लिए आया हूँ। अब करुणा निधान क्यों बोला, राम क्यों नहीं बोला, दशरथ नंदन क्यों नहीं बोला? तो करुणा निधान एक ऐसा नाम है जो सिर्फ सीता जी ही बुलाती थी श्री राम जी को, और किसी को करुणा निधान पता ही नहीं था। तो सिर्फ हमारी सीता मैया ही राम जी को श्री करुणा निधान के नाम से बुलाती थी, करुणा निधान। तो इसलिए हनुमान जी को बताया गया। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है प्रभु करके, और वो वहाँ से प्रणाम करके और उनकी एक अच्छी ब्लेसिंग्स लेके वहाँ से निकल गए। कहाँ के लिए? आगे सीता जी का पता लगाने के लिए। तो प्रदीप, हमारी वानर सेना जो है वो सारी अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई है। सुग्रीव ने भेज दिया है सीता माता का पता लगाने के लिए, और श्री राम जी ने अपनी अंगूठी निकाल के दी है हनुमान जी को और बोला है कि सीता माता को जब तुम मिलोगे तो वहां पे उनको ये अंगूठी दिखाना, वो पहचान जाएंगे श्री राम ने भेजा है, आप श्री राम के दूत हैं। लेकिन अगर तब भी नहीं पहचानती हैं तो आपको उन्हें बोलना है कि आपके करुणा निधान ने ये अंगूठी दी है। उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि सीता माता ही थी जिन्होंने जो श्री राम को करुणा निधान बुलाती थी, उनके अलावा और कोई भी उनको करुणा निधान नहीं बुलाता था। तो ये बात सिर्फ सीता माता को पता थी और श्री राम को पता थी। अब पता है हमारे हनुमान जी को। अब अपनी ऑडियंस को भी बता देते हैं कि करुणा निधान का मतलब क्या होता है। करुणा निधान का मतलब होता है जिनके हृदय में बहुत करुणा हो। करुणा मतलब कंपैशन हो, तो दूसरे लोगों के लिए दया करते हो। तो हमारे श्री राम तो थे ही दयालु और करुणा के सागर, तो इसीलिए उनको करुणा निधान बुलाती थी हमारी सीता माता। अब दूसरे व्यक्ति बनेंगे हनुमान जी, जो श्री राम को करुणा निधान बुलाएंगे जब वो मिलते हैं सीता माता से। और उसके बाद तो सारा संसार ही श्री राम को बुलाता है करुणा निधान, हम भी बुलाते हैं। तो सीता माता पहली ऐसी व्यक्ति थी जो श्री राम को करुणा निधान बुलाती थी। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, आज मुझे पता लग गई है। थैंक यू प्रदीप। और अब ये जो वानर सेना थी, इसकी अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग डायरेक्शंस में गई हुई थी, हम इस बारे में बात कर रहे थे। इनमें से एक बहुत स्पेशल टुकड़ी थी, वो थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद। हनुमान जी के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। जामवंत के बारे में प्रदीप आपने बता ही दिया है, थोड़ा सा अंगद के बारे में बता देते हैं। अंगद जो थे वो हम सब जानते हैं बाली के पुत्र थे, और उनकी मृत्यु के बाद सुग्रीव के यहाँ पे सुग्रीव जब राजा बनते हैं तो ये उनके सेनापति बनते हैं। अब अंगद की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें बहुत ताकत थी, बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो जहाँ पे अपना पाँव रख देते थे उनका पाँव वहाँ से कोई हटा नहीं सकता था। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो ये है कि श्री राम एक बार अंगद को रावण के वहाँ पे भेजते हैं लंका शांति दूत बनकर। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो ये रावण को बोलते हैं कि अगर आप सीता माता को वापस कर देते हो तो हम बिना युद्ध करे हमारी सेना जो है यहाँ से चली जाएगी। रावण ये बात नहीं मानते और रावण कहते हैं मेरे पास यहाँ पे इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तो तुम्हारी सेना इनके सामने कुछ नहीं है। तो
हम तो युद्ध करेंगे और सीता को किसी को लेके जाने नहीं देंगे। तो अंगद बोलते हैं आपके यहाँ पे इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन आपके इन योद्धाओं में से अगर एक भी योद्धा मेरे पाँव को आपकी सभा में से हटा के दिखा देगा तो हम बिना युद्ध लड़े चले जाएंगे। अब अंगद ये बोलते हैं और उसके बाद अपना पाँव जो था उनकी सभा में जमा देते हैं, और उसके बाद रावण अपने योद्धाओं को एक एक करके भेजते हैं उनका पाँव हटाने के लिए, लेकिन अंगद का पाँव वहां से कोई हटा नहीं सकता। ये देख के रावण ऑब्वियसली उनको क्रोध आता है, गुस्सा आ रहा होता है। अब जब वो इतने क्रोधित हो जाते हैं वो वहां पे भेजते हैं अपने पुत्र इंद्रजीत को। अब इंद्रजीत भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, इंद्रजीत मेघनाथ जी, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं अंगद का पाँव हटाने के, लेकिन हटा नहीं पाते। ये देख के रावण को और क्रोध आता है। अब रावण बोलते हैं मैं खुद ही पाँव हटाऊंगा। अब रावण जब अंगद का पाँव हटाने के लिए वहां पे आते हैं तो जैसे वो उनके पाँव की तरफ झुकते हैं, बढ़ते हैं, अंगद अपना पाँव वहां से हटा लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रावण जो है वो जमीन पे गिरता है और उनका सर पे जो क्राउन होता है वो भी गिर जाता है। अब जैसे वो क्राउन गिरता है उसके ऊपर अंगद इतनी जोर से लात मारते हैं वो क्राउन उड़ता हुआ जाता है और श्री राम के कदमों में गिर जाता है। और अंगद जो है वो रावण को बोलते हैं अरे तुम मेरे चरण क्यों छू रहे हो, अगर तुम चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो चरण छूने हैं तो मेरे प्रभु राम के चरण छुओ, शायद उससे कुछ फायदा और प्रभु राम तुमको माफ कर दे। सीता माता को तो लेके जाएंगे और हो सकता है तुम्हें माफ भी कर दे। ये बोल के अंगद वहां से चले जाते हैं। अब ये जो बाकी की वानर सेना गई हुई थी अलग अलग डायरेक्शंस में पता लगाने के लिए, उस स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं और उस स्टोरी को आगे सुनने के लिए चलते हैं हम अपने प्रदीप के पास। तो अब हमारी पूरी वानर सेना जा रही है सीता मैया का पता लगाने के लिए, अलग 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 टुकड़ियों में, जैसे आपने बोला अलग अलग भागों में आर्मी को बांटा गया, पूरी वानर सेना को बांटा गया और सीता जी का पता लगाने के लिए बोला किसी को किस दिशा में भेजा, किसी को किस दिशा में भेजा, किसी टुकड़ी को। तो एक टुकड़ी में हमारे हनुमान जी के पिताजी भी थे, हमारे केसरी जी। अब हनुमान जी के पिता हैं तो वो भी बहुत शक्तिशाली थे, तो वो भी एक टुकड़ी में थे। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी ये भेजी गई दक्षिण की तरफ, क्योंकि सबको पता था, जैसे सुग्रीव जी को भी पता था और हमारे जटायु जी ने भी राम जी को बोला था कि सीता जी को दक्षिण की तरफ लेके गए हैं। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को उस तरफ भेजा गया। अब आपको पता है ये सारी चीजें होने से पहले जब पूरी सेना एकत्रित इकट्ठा हो रखी थी वहां पर, जब राम जी ने पहली बार ही देखा तो वहां पर अलग अलग रंग के वानर थे, अलग अलग रंग के। अब मीन्स अलग अलग प्रजाति के वानर रहे होंगे, वहां लंगूर भी रहे होंगे, गोरिल्लास भी रहे होंगे, अलग अलग प्रजाति के वानर रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो अब जब ये लोग पता लगाने के लिए निकले तो रास्ते में इन लोगों को ना दानव मिलते थे, राक्षस मिलते थे। ऑब्वियसली हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं तो राक्षस तो मिलेंगे ही, तो एक से एक बड़े बड़े राक्षस भी मिलते थे। अब रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि चपत, एक एक चपत दे गई ही राक्षसों का संहार कर दे रहे थे। चपत मीन्स थप्पड़, एक एक थप्पड़ में ही राक्षसों का विनाश, संहार हो जा रहा था, वहां पर कर दे रहे थे। अब ये करते करते आगे पहुंचे तो इन्हें ऋषि मुनि भी मिल रहे थे अब तपस्या करते हुए। तो ऋषि मुनियों से अब क्या कर रहे थे, सारे वानर उन्हें इकट्ठा एक साथ घेर ले रहे थे और उनसे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने कहीं देखा है ऐसे सीता जी को एक राक्षस उड़ा के ले गया है ऐसे आकाश मार्ग से, ऐसे वैसे। अब जो ऋषि मुनि थे वो ऑब्वियसली डर जाएंगे, कोई भी होगा वहां पर डर जाएगा। इतने बड़े बड़े ह्यूज वानर देख के, वो भी अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रजाति के भालू के साथ, सारे एक साथ घूम रहे हैं भालुओं के साथ, तो डरेंगे तो है ही। तो अब डर जाते थे, फिर पता नहीं चल पा रहा था, बहुत बहुत परेशान हो गई थी वानर सेना। जो हमारे हनुमान जी वाली टुकड़ी थी ये लोग भी बहुत परेशान हो रखे थे। तो ये पता लगाते लगाते अब इनको प्यास भी लग रही थी, भूखे भी थे, परेशान भी थे, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा था, महीना खत्म होने वाला था। तो ये पता लगाते लगाते एक गुफा के पास पहुंचे। अब गुफा के पास कैसे पहुंचे, हनुमान जी ने एक पर्वत की चोटी पर खड़े होकर वहां से देखा। तो उन्होंने जब देखा तो धरती में एक गुफा थी। उस गुफा में जब देखा तो उस गुफा के ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे और उसी के इर्द गिर्द उड़ रहे थे। तो हनुमान जी ने सेना को बोला चलो वहां गुफा की तरफ चलते हैं, वहां पर शायद कुछ मिले। तो गुफा में जब अंदर गए, जैसे ही प्रवेश करा गुफा में, तो उन्होंने देखा वहां पर एक बहुत सुंदर सा पानी का तालाब है, बहुत ही सुंदर सा ताल है पानी का, साफ सुथरा। और वहां पर फल भी हैं और वहां पर फूल भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सा, मतलब मानो धरती पर स्वर्ग हो ऐसा। तो अब उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करा तो सामने एक मंदिर भी दिखाई दिया उन्हें। अब मंदिर में कौन था, मंदिर में एक स्त्री बैठी हुई थी जिनका नाम था स्वयं प्रभा।
अब ये वहाँ पर तपस्या में लीन होकर बैठी हुई थी। जब इन्होंने आंखें खोली तो इन्होंने देखा सारी वानर सेना आई हुई है। तो वानर सेना को इन्होंने बोला कि पानी पी लो, स्नान कर लो, और ये फल खा के तब मेरे पास आना। तो सारे वानरों को भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, सारे नहाए, पानी पिया सबने और फल खाए। उसके बाद वो आकर स्वयं प्रभा जी के सामने बैठे। स्वयं प्रभा जी के सामने बैठे तो हनुमान जी ने सारी बात कहकर सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, जामवंत जी ने कहकर सुनाई, अंगद जी ने सारी बात कहकर सुनाई। तो स्वयं प्रभा जी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, सारे वानरों को बोला आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करी सबने और क्षण भर में हवा लगनी स्टार्ट हुई सारे वानरों को। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि समुद्र की आवाज भी आ रही है और समुद्र के तट पर पहुंच गए, एक समुद्र के किनारे। और स्वयं प्रभा जी ने उन्हें यह भी बोलकर भेजा था कि आपको सीता जी का पता चलेगा, आप जिस मकसद से या फिर जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, जिस चीज़ का पता लगा जिनका पता लगाने के लिए जा रहे हैं, वो कार्य पूर्ण होगा, वो काम पूरा होगा, तो आप परेशान ना हो। तो वह वहाँ पर उन्होंने उनको पहुंचा दिया समुद्र के तट पर। अब जब समुद्र के तट पर पहुंच गए, वहाँ पर बैठ गए, अब स्वयं प्रभा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और कहाँ पहुंची, श्री राम जी के पास। और श्री राम जी को उन्होंने चरणों में प्रणाम करा और वहाँ से वो चली गई और अंतर ध्यान हो गई। अब यहाँ पर हमारी पूरी वानर सेना जो थी वो पहुंच गई थी कहाँ, समुद्र तट पर। अब जब समुद्र तट पर पहुंची तो अंगद जी हमारे, जो जिनके नेतृत्व में पूरी वानर सेना ये चल रही थी, जो सेनापति थे, वो वहां पर पहुंचे और उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने सामने देखा, ये तो भाई, ये तो जामवंत जी पूरा समुद्र ही समुद्र है, आगे पानी ही पानी है, अब इससे आगे कहाँ जाएंगे, इससे आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, अब क्या करें। और क्या बोलते हैं, अगर वापस जाएंगे, महीने एक माह भी पूरा होने वाला है, महीना भी पूरा होने वाला है, वापस जाएंगे तो हमें सुग्रीव जी मार देंगे। अब ये सोचकर पूरी वानर सेना व्याकुल हो गई, सारे के सारे परेशान हो गए, तो कि करे तो करे क्या। जामवंत जी ने बहुत तरह से समझाने की कोशिश करी। जामवंत जी ने बोला पता चलेगा, परेशान ना हो। वानर लोग जो थे सेना में वो भी अंगद जी को समझाने लगे, जहाँ की सेनापति को समझाना चाहिए, वहाँ सारे के सारे जो सेना में थे वो सेना के लोग समझाने लग गए, वानर समझाने लग गए अंगद जी को कि पता चलेगा, आप परेशान ना होइए, हो कि अब कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए भी खारा पानी, समुद्र है, कुछ भी नहीं है, और हम कहीं जा भी नहीं सकते अब इसके अलावा। तो अब हम ये काम करेंगे, हम सारे यहीं पर ही बैठ के अपने प्राण त्याग देंगे। अब इतनी बात हुई। अब जैसे इतनी बात चल रही थी, वहां पर सारे व्याकुल हो रखे थे। इधर एक आदमी बहुत खुश था। और वो कौन खुश था? पंछी था, एक बहुत बड़ा पंछी। एक पंछी की हमने बात करी, गिद्धराज जटायु की, उनके ही भाई थे संपाति। तो संपाति जी बड़े खुश थे क्योंकि उनके, आपको पता है संपाति जी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने जब वानरों को देखा तो उन्होंने बोला इतना सारा भोजन, अरे ब्रह्मदेव धन्यवाद, आज इतना भोजन मिला है, आज पेट भर के भोजन करूंगा। अब सबने सबकी तरफ उन्होंने देखा। अब मैं आपको बताता हूँ सौरभ, संपाति जी थे कौन। जैसा मैंने बोला जटायु जी के भाई थे, तो एक बार जटायु जी और संपाति जी बहुत यंग एज में थे। तो यंग एज में जब वो थे तो इन दोनों भाइयों में एक कॉन्टेस्ट था, कंपटीशन हुआ, जो कंपटीशन था कि कौन सूर्य को टच करके आएगा वापस। तो दोनों भाई उड़े सूर्य देव की तरफ को। अब जब दोनों भाई उड़ते उड़ते जा रहे थे सूर्य देव की तरफ को, तो जटायु जी जो थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे सीता जी को बचाते हुए, वो जो उड़ते हुए जा रहे थे और संपाति जी बगल में उड़ते हुए जा रहे थे। अब जब उड़ते उड़ते जा रहे थे तो सूर्य की गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी, दोपहर का टाइम था, सूर्य की गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी कि जटायु जी सह नहीं पा रहे थे। तो जटायु जी तो वापस आ गए थे, जटायु जी वापस आ गए थे, पर संपाति जी के अंदर एक बहुत घमंड था, बहुत बड़ा घमंड था कि मैं तो छू कर आऊंगा। अब संपाति जी उड़ते उड़ते जब वहां पर पहुंचे तो थोड़ा निकट ही, मतलब थोड़ा नियर पहुंचे सन के जैसे ही, तो उनके सारे पर जल गए। और जब पर जल गए तो वो वहां से बहुत ही तेजी से नीचे गिरे। अब जब तेजी से नीचे गिरे तो वो यहाँ समुद्र तट के पास गिरे। अब समुद्र तट के पास गिरे तो वहां पर उन्हें एक मुनि मिले, ऋषि मुनि मिले, जिनका नाम था चंद्रमा जी। तो चंद्रमा जी ने उन्हें बोला कि त्रेता युग में विष्णु भगवान का अवतार होगा तो वो आएंगे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे जो चंद्रमा जी थे, ऋषि जी।
तो उन्होंने बोला कि त्रेता युग में जब श्री राम जी आएंगे, विष्णु जी का अवतार होगा श्री राम जी बन के, जब वो आएंगे तो उनकी स्त्री का ऐसे हरण होगा, रावण उनको हर कर ले जाएगा, और उनको उनका पता लगाने के लिए एक वानर सेना आएगी। जब तुम उनकी हेल्प करोगे, जब तुम उनकी मदद करोगे, तो तुम्हारे पर उगने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसी बात बोली, अब जैसे ही ऐसी बात बोली तो उसके बाद क्या हुआ कि संपाति जी ने ये सारी, अब ये थी संपाति जी की स्टोरी। अब संपाति जी वहां पर बैठे हुए थे समुद्र तट के बगल में, उन्होंने वानरों की तरफ देखा तो उन्होंने बोला बहुत सारा भोजन मिला है ब्रह्मदेव, मेरे तो पर ही नहीं थे, और बिना पर के वो कहीं जा भी नहीं पाते थे, उड़ भी नहीं पाते थे, ना भोजन कर पाते थे, ना पानी पी पाते थे, तो वो वहीं बेचारे बैठे बैठे बहुत वीक हो गए थे, दुबले हो चुके थे। अब उन्होंने बहुत वर्षों तक इंतजार करा, फिर जब उन्हें वानर दिखे सामने तो उन्होंने बोला आज तो भरपेट भोजन करूंगा, धन्यवाद ब्रह्मा जी। अब जैसे ही वानरों की नज़र पड़ी उन पे, संपाति जी पे, सारे वानर डर गए, अरे 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 अब आज तो मरना तय है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि वापस जाएंगे तो वो मार देंगे सुग्रीव जी, यहाँ हम खुद ही प्राण त्याग देते हैं। अरे प्रभु इतनी जल्दी भी प्राण त्यागने नहीं थे कि ये संपाति जी भेज दिया आपने तुरंत ही। और इतने बड़े गिद्ध को देखकर सारे के सारे वानर डर गए। अब जब डर गए तो अंगद जी ने बड़ी जोर से बोला कि वो धन्य है वो जटायु जी, वो गिद्धराज जटायु, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सीता जी को बचाने के चक्कर में और राम जी की मदद करने के चक्कर में। अब जैसे ही इतनी बात संपाति जी ने सुनी, संपाति जी वहां से बोले कि तुम क्या जटायु की बात कर रहे हो, जो गिद्धों का राजा जटायु है? तो अंगद जी ने बोला हाँ जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तो मेरा भाई था, क्या हुआ जटायु को? और वो बहुत तरह से विचलित हुए अंदर से। अब जब अंगद जी ने और जामवंत जी ने सारी बात कहकर सुनाई उन्हें कि भाई बहुत ही पराक्रमी था तुम्हारा भाई, बहुत ही पराक्रमी थे तुम्हारे भाई, उन्होंने सीता जी को बचाने के चक्कर में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने अपनी सिर्फ चोंच से मार मार के रावण को जमीन पे गिरा दिया था उसके पुष्पक विमान से, और इतना मारा था कि वो बेहोश हो गया था, एक बार को मूर्छित हो गया था। बट जब उस वो मूर्छित होकर दोबारा से जागा तो उसने अपनी तलवार से जटायु के पर काट दिए थे, जिसकी वजह से जटायु की मृत्यु हो गई और श्री रामचंद्र जी ने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करा। इतनी बात सुनकर संपाति बहुत तरह से परेशान और बहुत ही रोने लग गए, अपने भाई के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने बोला कि अगर मेरे भाई ने राम जी की हेल्प करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं तो मैं भी राम जी की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, बट उससे पहले आप लोग मेरी एक चीज़ के लिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो सारे लोगों ने बोला कि वानरों ने बोला कि बताइए क्या हेल्प चाहिए। अंगद जी ने पूछा तो उन्होंने बोला मुझे पानी के पास लेके चलिए, मैं अपने भाई का अपने भाई को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो सारे लेकर गए वहाँ पर, उनको लेकर गए समुद्र के पास। अब संपाति जी ने जटायु जी को श्रद्धांजलि दी और बहुत तरह से उनके लिए प्रार्थना करी कि उन्हें परम गति प्राप्त हुई हो, परम गति प्राप्त हो। अब वो वहाँ से जब वापस आए तो गिद्धराज, अब ये भी गिद्धों के राजा ही थे, बट क्योंकि ये ऊपर से गिरे थे तो इनका पता नहीं चला था कि ये कहाँ पर रह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता था, ये अकेले ही रहते थे वहाँ पर। तो इसलिए जटायु जी गिद्धराज हुए, बट ये नहीं थे, बट ये भी एक तरह से राजा ही थे। तो ये ऊपर बैठे इन्होंने यहाँ वहाँ से जाकर देखा, एक ऊंचाई पर जाकर, कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सीता जी लंका में बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे। अब इतनी दूर से कैसे दिखाई दे रहा था? तो सौरभ मैं बताना चाहूंगा कि जो गिद्ध होते हैं, गिद्धों में एक पावर होती है कि उनकी आईसाइट इतनी तेज होती है कि वो 100 योजन दूर देख सकते हैं ना। 100 योजन, एक योजन की दूरी होती है 2 से 3 किलो, सॉरी 12 से 13 किलोमीटर के बीच में एक योजन की दूरी होती है। अब 12 से 13 किलोमीटर मतलब अराउंड 1200 टू 1300 किलोमीटर्स तक एक गिद्ध की आईसाइट थी। तो उन्होंने यहां से देखा और उन्होंने 100 योजन दूर लंका में देख लिया कि सीता जी बैठी हुई हैं। अब जैसे ही पता लगा तो बताते ही जैसे उन्होंने हेल्प करी सारे वानरों की, उनके पर भी आ गए और उन्होंने सारी कथा सुनाई कि कैसे कैसे उनके पर चले गए थे और आए थे पूरी वानर सेना को। अब इसके बाद सारी वानर सेना बैठी हुई थी कि अब क्या करें क्या करें, कैसे जाएं, इतना बड़ा समुद्र है, कौन लांगेगा और एक छलांग में कौन लांगेगा? जैसा संपाति जी ने बोला था कि एक छलांग में जो लांग के जाएगा तो कैसे जाएगा? अब सब व्याकुल हो रखे थे। तो
जामवंत जी ने पूछा, भाई अब सब निराश हो गए, तो जामवंत जी एक मोटिवेशन देने के लिए थे ही साथ में। तो जामवंत जी ने बोला, भाई कौन जाएगा, कौन जाएगा, 100 ही योजन है, कौन जाएगा, बताओ आप जाओगे, कौन जाएगा, बोली लगाओ, कौन जाएगा, कौन जाएगा पूरी सेना से। तो एक वानर खड़ा हुआ कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम 15 योजन तक जा सकते हैं, हम 15 योजन तक जा सकते हैं। कि 15 योजन मिल गया। अब जामवंत जी ने बोला 15 योजन मिल गया, 15 योजन मिल गया, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा और, थोड़ा और, बताओ कौन जाएगा। एक खड़ा हुआ, हम 20 योजन जाएंगे, हम 20 योजन, बहुत बढ़िया, और बताओ कौन जाएगा। तब इतने में एक और आवाज आई कि हम 40 योजन जा सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बस 60 ही योजन बताए बचा है, कौन जाएगा, बताओ कौन जाएगा। तब एक उठ के बोले, हम 50 योजन जाएंगे, हम 50 योजन जाएंगे। कि 50 योजन मिल गया, अब सिर्फ 50 बचा है, बताओ कौन जाएगा, बताओ कौन जाएगा, कौन जा सकता है। थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश करी जामवंत जी ने, तब तक आवाज आई, हम 80 योजन जाएंगे, हम 80 योजन जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि 80 और बस 20 योजन बचा है, बस 20 योजन बचा है, कौन जाएगा, कौन जाएगा, आओ बोली लगाओ, कौन जाएगा। तब तक अंगद जी ने सोच के बोला कि भाई देखो, मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं 100 योजन चला जाऊंगा, एक छलांग में मैं 100 योजन चला जाऊंगा। पर जामवंत जी, मैं चला तो जाऊंगा, पर वापस आने की गारंटी नहीं है, वापस कैसे आ पाऊंगा, वापस आने को मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो जामवंत जी ने बोला, जब नहीं जा सकते तो क्यों बीच में बोल रहे हो भाई। मतलब ऐसा तो नहीं बोला था, पर फिर भी जामवंत जी ने बोला, देखो अब ये जामवंत जी ने मन में सोचा, पर जामवंत जी ने अब बोला क्या, भाई सेनापति थे, अब रिस्पेक्टफुल मैनर में बात तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो अब रीच राज थे हमारे जामवंत जी, उन्होंने बोला, देखो अंगद, आपको तो नहीं भेज सकते हैं, आपको भेजेंगे तो हमारे तो सेनापति हो आप, आपको थोड़ी भेज सकते हैं हम, नहीं नहीं आपको नहीं भेज सकते। और बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा, 80 तक पहुंच गए थे, और बताओ कौन जाएगा। एक ने बोला, हम 90 योजन जाएंगे, हम 90। तो जामवंत जी ने बोला, 90 मिल गया, बस 10 योजन बचाए, 10 योजन बचाए। अब 10 योजन मिल ही नहीं रहा था, सब परेशान हो रखे थे, अंगद जी को भी मना कर दिया था। अब जामवंत जी टेंशन में आ गए, भाई ये तो इतना क्लोज आके अगर नहीं जा पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पर ये सब चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हनुमान जी कहाँ है। अब हनुमान जी एक जगह कोने में बैठे एक चट्टान के पीछे, और उनका चल रहा है। देखो हनुमान जी टेंशन में रहते थे तब भी एक ही नाम रटते थे, खुश होते थे तब भी एक ही नाम रटते थे, और उन्हें पावर चाहिए थी तब भी एक ही नाम रटते थे। तो वो नाम क्या है, राम नाम। तो हनुमान जी चट्टान के पीछे बैठ के राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम लगे हुए थे। अब राम सिया राम जय जय राम लगे हुए थे। तो जामवंत जी आए, जामवंत जी बोल रहे हैं, यहाँ पर इतनी टेंशन हो रखी है, कोई जा नहीं पा रहा है, सबने बोली लगा दी, 90 योजन तक चले गए, आप यहाँ राम सिया राम जय जय राम लगे हुए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं, राम सिया, आप भी मेरे साथ बैठो, राम सिया राम जय जय राम। तो प्रदीप, जब तक हनुमान जी और जामवंत जी राम सिया राम कर रहे हैं, तब तक हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे भी क्या जा रहे हैं, थोड़ी सी पीछे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जब जामवंत जी सारी वानर सेना को उकसा रहे होते हैं, उकसाना मतलब मोटिवेट कर रहे होते हैं, मोटिवेट करते हैं कि कौन जाएगा, किस में इतनी ताकत है, किस में इतनी शक्ति है कि इतने योजन कूद के जा सकता है। तो उस टाइम पे जामवंत जी बोलते हैं, मतलब जब वो शुरू करते हैं तो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि मैं खुद ही चला जाता अगर मैं यंग होता। तो अब वो इतने वृद्ध हो चुके थे, नहीं जा सकते थे। अब वो यंग एज में बहुत ही शक्तिशाली होते थे। अब वो उनकी शक्तिशाली जो थे, उन्होंने अपनी यंग एज में एक बहुत बड़ा काम करा था, मतलब कारनामा बोलेंगे, एक बहुत बड़ा कारनामा करा था उन्होंने। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं अपनी ऑडियंस को। हम सबको पता है कि हमने अपने एक एपिसोड में बात करी थी, विष्णु भगवान अवतार लेके आते हैं जमीन पे, वामन अवतार। तो उनके एक भक्त होते हैं राजा बलि। तो राजा बलि को ये अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है कि मेरे से कोई भी जो भी कुछ मेरे से मांगने आता है मेरे दर पे, मैं उनको कभी खाली हाथ नहीं जाने देता, मैं हमेशा कुछ ना कुछ दे के भेजता हूँ। तो इस घमंड को तोड़ने के लिए हमारे विष्णु जी वामन अवतार के रूप में धरती पर आते हैं, और बलि के पास जब जाते हैं तो राजा बलि को उनको बोलते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे आपको मैं दे दूंगा। तो वामन अवतार के रूप में जब विष्णु जी होते हैं तो बोलते हैं कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दे नहीं पाओगे। तो वो कहते हैं, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो वामन अवतार जो होते हैं, वामन जी, वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे 3 कदम की जमीन चाहिए। तो वो कहते हैं, अरे बस 3 कदम, तुम जहां तक देख सकते हो, आप जहां तक देख सकते हो मैं आपको वहां तक की जमीन देता हूं। तो अब ये सुनने के बाद वामन अवतार जो थे वो अपना
आकार बड़ा करते हैं और इतने विशाल हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि लोगों को दिखना भी बंद हो जाते हैं, इतने ऊपर तक चले जाते हैं वो। अब जब वो इतने बड़े हो जाते हैं उस टाइम पे हमारे जो जामवन जी थे, इन्होंने उनकी 7 बार परिक्रमा करी थी। इतनी शक्ति थी हमारे जामवन जी में। और अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जब वामन अवतार के रूप में इतना बड़ा आकार करते हैं और एक कदम से वो तीनों लोग को कवर कर लेते हैं, उस टाइम पे उनके पाँव का जो अंगूठा था वामन अवतार का, वो टकराता है किस चीज से पता है? यूनिवर्स की एक किसी चीज से टकराता है, जिससे ब्लड की, खून की एक ड्रॉप गिरती है। अब वो खून की जो ड्रॉप गिरती है वो ब्रह्मा जी के कमंडल में गिरती है और यही गंगा मैया बनती है। जी सौरभ, जो जामवन जी थे उनमें अपार शक्ति थी, बट उस टाइम उन्हें गुस्सा आ गया कि ये सारे के सारे बोल रहे हैं हम नहीं जा पाएंगे, हम इतना ही जा पाएंगे, उतना ही जा पाएंगे। उन्होंने गुस्से में बोला, जब मैं जवानी में था ना तो मैंने 7 परिक्रमा लगा दी थी वामन अवतार के टाइम पे। और आपने बिल्कुल सही बोला, जो वामन अवतार के टाइम पे जब जो हमारे वामन जी थे, जब वो अपने पैर से नाप रहे थे, वो 3 कदम नापने के लिए जब उन्हें बलि जी ने बोला कि हाँ चलो नाप लो धरती जितना आप नाप सकते हो, तो उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने जब एक पैर से जब पूरा तीनों लोक नापने चले वो, तो उनके पैर के अंगूठे में एक ठोकर लग गई थी, जिसकी वजह से ब्लड की एक ड्रॉप गिरी। अब वो जो ब्लड की एक ड्रॉप नीचे गिर रही थी, तो वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले ली, और वही थी गंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अब गंगा जी धरती पर कैसे आई? तो भगीरथ जी थे, उनके 100 पुत्र थे। अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, उनके मृत शरीर पड़े हुए थे। तो उन्होंने जब तपस्या करी तो उन्हें ये पता चला कि जब गंगा जी उनके ऊपर से जाएंगी तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये सुनकर उन्होंने गंगा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को बोला। तो जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा, तो उनका फोर्स इतना ज़्यादा था गंगा जी का कि वो भाई अब धरती पर डायरेक्ट आती तो धरती उनका भार नहीं सह पाती। तो शिव जी से प्रार्थना करी गई सारे देवताओं ने। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, हम अपनी जटाओं पे धारण करेंगे गंगा जी को, हमारी साली जो हैं, तो अपनी साली मानते थे गंगा जी को। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण करने के लिए जैसे ही बोला कि हाँ मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा, तो गंगा जी ने बोला कि अच्छा आप मुझे अपनी जटाओं में धारण करेंगे, मतलब आपका कहना यह है कि आप मेरा भार सह लेंगे, आप मेरा फोर्स सह लेंगे। तो गंगा जी ने बोला आप भी मेरा फोर्स नहीं सह पाएंगे, अब मैं इतने फोर्स से जाऊंगी नीचे, आपकी जटाओं में आऊंगी। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है भाई। अब वो गंगा जी इतने फोर्स के साथ आई, शिव जी ने अपनी जटाओं में इतना कंफ्यूज कर दिया कि बहुत टाइम तक तो गंगा जी उनकी जटाओं में ही खो गई थी। फिर उन्होंने प्रार्थना करी शिव जी से कि शिव जी, भोलेनाथ जी मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो शिव जी ने बोला कि अच्छा ठीक है। उन्होंने अपनी जटाएं खोली, तब वहां से गंगा जी हमारी निकली नीचे। और जब निकली तो फिर वो जो मृत शरीर पड़े थे उनके ऊपर से जब गंगा जी गई तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए गंगा जी को भगीरथी गंगा जी भी बोला जाता है। और भगीरथी गंगा जी बहुत फोर्स के साथ बहती है। आप हरिद्वार में नहाने जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो ये था। और गंगा जी के बारे में एक और चीज़ है, गंगा जी ने शिव जी को अपने शादी का प्रस्ताव भी दिया था, बट शिव जी ने नहीं रखा था, एक्सेप्ट नहीं करा था शिव जी ने शादी का प्रस्ताव। तो इसलिए शिव जी उन्हें साली मानते थे, हमारी गंगा जी को। तो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी है, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, थैंक यू सो मच सौरभ। तो अब क्या हुआ, अब वहां पर राम जी, हमारे हनुमान जी और जामवन जी बैठे हुए थे। अब हनुमान जी तो अपने लगे हुए कीर्तन करने में, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवन जी आए, जामवन जी बोल रहे आप यहाँ पर कीर्तन करने में लगे हुए हैं, बताओ इतना कीर्तन क्यों करने में लगे हुए हैं? यहाँ पर आप आए हैं, वहां पर सारी सेना, सारे वानर लोग परेशान हो रखे हैं, सब बोली लगा रहे हैं हम जाएंगे हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगे क्या? तो हनुमान जी बोलते हैं राम सिया राम जय जय राम। अब देखो सौरभ, ये एक किष्किंधा कांड का, रामायण का वो वाला पार्ट है जहां पर अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा तो इतना अच्छा मजा आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, हमारी ऑडियंस को भी नहीं आएगा। तो मैं हमारी रामचरितमानस से आज आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, मीनिंग के साथ पढ़ के सुनाता हूँ। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्टेड। सो अब हनुमान जी जब वहां पर बैठे हुए थे तो जामवन जी आए, जामवन जी ने उनको समझाना शुरू करा कि आपको भी जाना है, आप
आप जा सकते हैं क्या, आप चले जाइए, आप ही पार कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने बोला राम सिया राम जय जय राम। तो जामवंत जी ने बोला आप राम सिया राम रटे जा रहे हैं, जय सिया राम, पर हल तो निकालिए। तो हनुमान जी ने बोला ये जो राम नाम है ना, इससे सारे हल भी निकल जाते हैं, और जितनी भी दिक्कत में कठिनाई में आप हो, आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आओ मेरे साथ बैठो और आप भी राम सिया राम करो। तो जामवंत जी बैठे, अब जामवंत जी भी चालू हो गए राम सिया राम जय जय राम। अब ये राम सिया राम कहते कहते जामवंत जी को याद आया कि हनुमान जी को तो श्राप मिल रखा है, जब उन्होंने वो चौतरे सहित ऋषि जी को उठा के पर्वत की चोटी पे रख दिया था, तो उन्होंने श्राप दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, ज्ञान भूल जाओगे। तो ये भूले हुए इनको याद दिलाना पड़ेगा, तब इनको याद आएगा। अब जैसे ही इतना ध्यान आया तो जामवंत जी ने हनुमान जी को बोलना शुरू करा, हो कहो रीच पति सुनो हनुमाना, कहो रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, राम सिया राम जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अब इतना बोला हनुमान जी को, हनुमान जी अपना बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप पवन के समान, पवन पुत्र हैं, आप पवन के समान आप उड़ सकते हैं, पवन के समान आपका तेज है, बल है, और आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आप जाइए, आप ही जा सकते हैं। और ऐसा जग में कौन सा काम है, कौन सा काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है इस पूरी धरती पे, इस पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में, जो आप नहीं कर सकते हैं। तात मतलब होता है मित्र। अब इतना सुना तो हनुमान जी लगे हुए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने बोला आप कीर्तन ही करते रहेंगे कि जाएंगे भी, आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? तब जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला, राम काजी लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, राम काजी लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। अब जामवंत जी ने बोला कि श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा यहां पर अवतार हुआ है इस धरती पे। ये सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत का आकार ले लिया, इतना बड़ा विशाल काय विराट रूप धारण कर लिया, और हनुमान जी ने पर्वत का आकार ले लिया बिल्कुल, और गरजना शुरू करा। कैसे? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करई बारहि बारा, लीलहि नागऊ जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग हो गया, शरीर पर तेज सुशोभित हो गया, मानो दूसरे पर्वतों के समान, बड़े पर्वतों के समान हनुमान जी का रूप हो गया। बार बार सिंहनाद गरजने लग गए वो, और उन्होंने कहा, करते हुए कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा। जामवंत, ये क्या तुम बोल रहे हो कि ये सारे वानर मना कर रहे हैं, कोई लांग नहीं पा रहा है, इसको मैं खेल खेल में लांग जाऊंगा समुद्र को। और उन्होंने बोला हनुमान जी ने, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहां त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। और उन्होंने बोला कि रावण को मार डालूंगा, इसको मैं समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा, रावण को मसल डालूंगा, उसे मार डालूंगा, पूरी सेना को खत्म कर डालूंगा। आप कहो तो लंका क्या, पूरे त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठाकर यहां पर लाकर रख दूंगा। आप कहो रावण को मारूं, सेना को खत्म करूं, या पूरी लंका को, पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा के लाकर यहां पर पटक दूं, क्या करूं? जामवंत जल्दी बताओ मुझे, जामवंत मैं क्या करूं? मेरे से ये बल रुक नहीं रहा है, मुझे अब रुका नहीं जा रहा है मेरे से, आप बताओ मैं क्या करूं? जामवंत जी ने बोला, एक मिनट रुकिए, इधर आइए, यहाँ आइए, नीचे आइए, थोड़ा मेरे लेवल पे आइए, मेरे से यहाँ पर आके बात करिए। हनुमान जी ने बोला, हाँ बोलिए बोलिए, क्या हुआ बताइए। तो हनुमान जी ने बोला,
जामवन जी ने बोला कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर जाना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, कुछ उठा के नहीं लाना है, आपको सिर्फ वहां जाना है और पता लगा कर आना है। तो जामवन जी ने क्या बोला, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवन जी ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानर की सेना को साथ में लेकर जाएंगे। उनकी बल इतना ज्यादा है कि वो अकेले भी जाकर कर सकते हैं, पर ये सिर्फ एक राजनीति की तरह राम जी ने एक मिसाल कायम करने के लिए ये चीज करी है कि वानरों को साथ में लेकर जाएंगे। तो आपसे सिर्फ इतनी विनती है हनुमान जी, आप इतना करो जाके कि बस इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। अब इतना जैसे ही समझाया, हनुमान जी रेडी हो गए जाने के लिए। अब देखते हैं हनुमान जी जाते कैसे। तो प्रदीप, हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ चुकी हैं और यहां समाप्त होता है हमारा किष्किंधा कांड। आप ही लोग सोचिए, जब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं थी, उस टाइम पे वो चले गए थे बाली के साथ सिर्फ अपनी 10% शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए। और बाली के साथ क्या हुआ था हम सबको पता है, हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था। अब हनुमान जी को जब अपनी सारी शक्तियां याद आ गई हैं, तो क्या तहलका मचाएंगे, ये देखने के लिए आपको सुंदरकांड का इंतजार करना पड़ेगा। और सुंदरकांड आ रहा है अगले शनिवार शाम 5 बजे हमारे चैनल मेक इट काउंट पॉडकास्ट पे। देखना ना भूलिएगा।